दिल्ली में कल बड़ी धमाकेदार बारिश हुई, लेकिन इस धमाकेदार बारिश के साथ साथ मुझे कुछ 4-5 दिन पहले जो दुर्घटना घटी, जो ओल्ड राजेंद्र नगर में एक आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट था, वहाँ पर जो दुर्घटना घटी जिसमें 3 स्टूडेंट्स को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, वो मंजर याद आ गया। ठीक है, अभी तक लेकिन समझ में नहीं आया कि उस मंजर को हम हादसा कहें या हत्या कहें। इसके पीछे जिम्मेदार क्या, कौन लोग हैं या क्या चीज़ इसके पीछे जिम्मेदार है। ठीक है, कभी कहते हैं कि जिम्मेदार डीडीए है, कभी कहते हैं जिम्मेदार एमसीडी है, कभी कहते हैं जिम्मेदार पुलिस प्रशासन है, कि कभी जिम्मेदार कोई है, कभी जिम्मेदार कोई है। और हद तो तब हो गई जब ये कहा गया कि जिम्मेदार एक कार ड्राइवर है, जो उस समय जो रोड पे पानी भरा हुआ था, उस भरी हुई पानी में अपनी गाड़ी निकाल के लेके जा रहा था, वो इस हत्या के पीछे, वो इस हादसे के पीछे जिम्मेदार है। मतलब हद ही हो चुकी है बिल्कुल। एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम डालना बहुत पुरानी परंपरा है, और ये परंपरा हमारे देश में बहुत समय से चली आ रही है। जब भी कोई दुर्घटना घटती है तो अपना पल्ला झाड़ने के लिए, अपना दामन साफ करने के लिए किसी का भी नाम ले लिया जाता है। ठीक है, सत्ता पक्ष विपक्ष को बोलता है, विपक्ष सत्ता पक्ष को बोलता है। ठीक है, कोई किसी को बोलता है, कोई किसी को बोलता है, लेकिन जो जड़ होती है उस जड़ पर बात ही नहीं होती है। ठीक है, हाँ बात होती है, कुछ दिनों तक बात जरूर होती है। अभी जैसे इस केस में हुआ, हाल फिलहाल के अंदर जैसे ही ये दुर्घटना घटी, उसके घटने के बाद जो कि ये जो जहाँ पर कोचिंग सेंटर चल रहा था, बेसमेंट में यहाँ पर लाइब्रेरी थी, और उस लाइब्रेरी की कोई परमिशन वैलिड नहीं थी। और इस घटना के बाद ही वो सारे कोचिंग सेंटर सारे सील कर दिए गए जो बेसमेंट में चल रहे थे। ऐसे ही पिछले साल भी एक हादसा हुआ था, जब एक कोचिंग सेंटर में आग लगी थी, तो उसके पास फायर एनओसी वगैरह या जो भी सेफ्टी नॉर्म्स थे उन्होंने उसका पालन नहीं करा था। तो जब वो दुर्घटना घट गई, उसके बाद फिर सारे कोचिंग सेंटर्स के ऊपर, फिर उनके जो जो इस तरह के कोचिंग सेंटर थे सबके ऊपर वहाँ पर एक्शन हुआ, और वो सब कोचिंग सेंटर उस समय बंद हो गए। लेकिन अभी फिलहाल की स्थिति पता नहीं। ठीक है, शायद वो फिर से चल पड़े हों, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा रही है कि जैसे कुंभकर्ण होता है ना भैया, कुंभकर्ण की नींद बहुत लंबी नींद होती है। जब दुर्घटना घट जाती है तब हमारा प्रशासन जागता है, तब जो अधिकारी हैं वो लोग जागते हैं। उसके बाद फिर कुछ एक्शन लिया जाता है, दिखावे के लिए कुछ एक्शन लिया जाता है, कुछ महीने जब तक वो ताज़ा ताज़ा बात रहती है तब तक वो एक्शन लिया जाता है। अब इस घटना के बाद बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जो स्टूडेंट्स पढ़ाई करने के लिए आए हुए हैं, जो अपना भविष्य बनाने के लिए वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, उनको प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है एक सही चीज़ को मनवाने के लिए। ठीक है, और ये कोई नया मतलब हादसा नहीं है या कोई नई घटना नहीं है। ऐसे बहुत से केसेस होते रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, जहाँ पर स्टूडेंट को प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, चाहे वो नीट का मामला हो, चाहे वो सीयूटी का मामला हो, या रेलवे एग्ज़ाम का मामला हो, या कोई और एग्ज़ाम का मामला हो, जहाँ पर हम देखते हैं कि भाई जो बच्चे मेहनत करके जाते हैं उनकी जगह वो लोग सिलेक्ट हो जाते हैं जो किसी ना किसी वजह से वहाँ पर चीटिंग करके, कुछ घूस दे के, कुछ रिश्वत दे के वो पास हो जाते हैं। तो इस सारा जो सिनेरियो है, उस सारे सिनेरियो या पूरी जो हादसा हुआ है, ये उस हादसे का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एक है मेरी नज़र में, वो है करप्शन। ठीक है, वो करप्शन ही ना होता तो जो कंप्लेंट पिछले कुछ दिनों में वहाँ पर दी गई थी, वहाँ पर नालियों के बारे में भी कंप्लेंट दी गई थी कि पानी यहाँ पर भरा हुआ है, इस पानी को निकासी कीजिए। उस लाइब्रेरी के बारे में भी कंप्लेंट पहुँची थी कि लाइब्रेरी गलत ढंग से चल रही है, लेकिन वो शिकायत शायद किसी ने पढ़ी ही नहीं होगी। ये दुर्घटना होने के बाद वो शिकायत पड़ी गई होंगी, फिर वो नाले खोले गए होंगे, और बेसमेंट वाले जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है या लाइब्रेरीज हैं वो वहाँ पर सील कर दी गई। तो ये जो करप्शन हमारे सिस्टम में, हमारी जड़ों में इतना घुस चुका है कि हमें महसूस ही नहीं होता कि हम खुद भी करप्शन कर रहे हैं उसमें, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे कोई भी है। और इसकी शुरुआत जो बिल्कुल बेसिक चीज़ है, जब बच्चा एजुकेशन लेने जाता है वहीं से हो जाती है। अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को किसी नामी गिरामी अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहता है, वो चाहता है कि भाई स्कूल में पढ़ के मेरा बच्चा बहुत बढ़िया काम करेगा, लेकिन वो उस स्कूल में एडमिशन देने के लिए वहाँ पर देता है डोनेशन। डोनेशन नाम है, डोनेशन का मतलब क्या होता है? डोनेशन का मतलब होता है दान करना। दान कहाँ पर होता है? मंदिरों में दान होता है, जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर दान होता है, और उस दान के लिए बाकायदा आपको रिसिप्ट मिलती है। आप उसको अपने जो पूरा स्टेटमेंट होती है उसमें आप दिखा सकते हैं कि मैंने यहाँ पर डोनेशन दी है, आपको कुछ रिबेट मिल सकती है तो वहाँ पर वो रिबेट भी आपको मिलती है। लेकिन स्कूल में जो डोनेशन के नाम पर रिश्वत दी जाती है, उसकी ना कोई स्लिप हमें मिलती है, ना कोई उसके लिए आप आगे कह सकते हो। हाँ, आप अपनी सोसाइटी में बैठ के प्राउडली कहते हो कि मैंने फलाने स्कूल में मेरे बच्चे का एडमिशन कराने का मैं इतना डोनेशन दे दिया। तो वो डोनेशन वर्ड, रिश्वत को डोनेशन वर्ड नाम देकर हम जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आप देख सकते हो डेली लाइफ में। आप लोग भी, जैसे जो यूथ है, आप लोग ड्राइविंग करते होगे, स्कूटी चलाते होगे, बाइक चलाते होगे, कार चलाते होगे, जहाँ मौका मिलता होगा वहाँ रॉन्ग साइड निकल जाते हो। जहाँ पर आपको मौका मिलता होगा जो रेड लाइट होती है उसको जंप कर जाते होंगे। और अगर मान लो बाई चांस कोई आपको पकड़ भी ले तो आप कोशिश करते हो कि वहीं पर ही मामला रफा दफा कर दे।
तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमें फील ही नहीं होती हैं एक्चुअली में हम खुद भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं और बढ़ावा दे रहे हैं। इस चीज़ को भी हमें फील करने की ज़रूरत है। छोटी छोटी चीज़ें मिलकर एक बड़ी चीज़ बन जाती है। आप किसी भी दिल्ली में बहुत से ऐसी जगह हैं, बहुत से ऐसे चौराहे हैं जहाँ पर इतनी भीड़ भाड़ रहती है, वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस खड़ी रहती है, लेकिन मतलब ही नहीं है उसे। उसे मतलब ही नहीं है कि जो भीड़ भाड़ हो रही है, जो ट्रैफिक जैम हो रहा है, उससे उसको कुछ लोगों को परेशानी हो रही थी, मैं उसमें कुछ हेल्प करूँ। भाई आराम से अपना बैठे हैं, लेकिन क्योंकि उनके लिए तो नॉर्मल चीज़ है और हमारे लिए भी नॉर्मल चीज़ है। हमारे लिए भी वो नॉर्मल चीज़ हो गई है कि यहाँ तो यह जाम लगा ही रहता है, क्या करें। अब वो सामने पुलिस वाला बैठा है लेकिन वो कुछ नहीं करेगा, वो ट्रैफिक जो उसकी जो सैलरी मिलनी है उसे वो मिलेगी, जो हफ्ता उसे वहाँ से मिलता है वो मिलेगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, क्या क्या मैं बात करूं। लेकिन इस घटना से बहुत मन तब भी दुखी हुआ था। ठीक है, और मैं तो उम्मीद यही करता हूं कि अब जैसे एलजी साहब हैं या दिल्ली गवर्नमेंट है, उन्होंने एक कमेटी बनाई है जिसमें कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट के लोगों को लिया जाएगा, कुछ स्टूडेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको लिया जाएगा, और इस बारे में बात की जाएगी कोचिंग जो इंस्टीट्यूट है उनके लिए क्या नॉर्म्स बनाए जाएँ, क्या तरीके अपनाए जाएँ। लेकिन ये चीज़ एक्चुअली में इम्प्लीमेंट हो पाती है नहीं हो पाती है, ये आने वाले कुछ महीनों के बाद पता चलेगा। क्या पता लगे कुछ महीनों के बाद फिर कुछ इंसिडेंट्स हो, फिर ये सारी बातें उठे, लेकिन बात फिर वही ठंडे बस्ते में चली जाए। लेकिन बात वही है कि आशावादी हमेशा रहना चाहिए। निराशावाद से तो संसार चलता नहीं है, दुनिया चलती नहीं है, तो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। लेकिन मैं अपने इस चैनल के थ्रू जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, जो बड़े बड़े धुरंधर है शिक्षा के क्षेत्र में, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि वे इस मुद्दे को बहुत अच्छे तरीके से आगे लेकर जाएं, बहुत अच्छे तरीके से उठाएं, ताकि आने वाले समय में कोई स्टूडेंट जो अपना भविष्य संवारने इन कोचिंग इंस्टीट्यूट में आता है, उसको इस तरह की दुर्घटना का सामना ना करना पड़े। क्या पता इनमें से कौन आगे जाके क्या बनेगा, कोई मिनिस्टर बनेगा, कोई राष्ट्रपति बनेगा, कोई आईएएस ऑफिसर बनेगा, आईपीएस बनेगा, कोई किसी डिपार्टमेंट में जाएगा, किस तरीके से वो देश की सेवा कर सकते हो। क्या पता बहुत बड़ी एक जो हमारे बीच में एक ऐसा व्यक्ति भी हो जो इस दुर्घटना में चला गया हो और आगे जाके वो भविष्य में बहुत बड़ा काम कर सकता हो। तो मैं उन सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा जो जहाँ इसमें जरा सा भी प्रभाव रखते हैं, वो इस मुद्दे पर आगे आएँ और स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ ना हो, उसके लिए ऐसी कोशिश करें। और इस कोशिश में उम्मीद है कि सभी लोग उनका साथ भी देंगे। तो हम अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सभी से रिक्वेस्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो स्टूडेंट्स हमारे बीच अब नहीं रहे, एटलीस्ट उनके जाने के बाद उनको भी न्याय मिलेगा, और जो और स्टूडेंट हैं उनको भी एक बेहतर माहौल मिल पाएगा जहाँ पर वो अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सके और अपने भविष्य के जो सपने हैं उनको वो साकार कर सके। इसी उम्मीद के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ। जय हिंद।